देखिए बच्चों, इंटर की क्लास में हम पढ़ा रहे थे मैथ सेकंड में प्रश्नावली 11.1 जिसके सवाल नंबर 3 तक हल हो गए थे। आज की क्लास में चौथे सवाल से हल करेंगे। देखिए कक्षा 12 में प्रश्नावली आपकी है 11.1। चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल, दर्शाइए कि बिंदु 2, 3, 4 2, 3, 4 -1, -2, -2, -2, -1, 1 5, 8, 7 और 5, 8, 7 संरेख हैं। संरेख है। चलिए, जैसे ही हमने प्रश्न को देखा तो ये पता चला हमें दर्शाइए का मतलब है सिद्ध करना है कि संरेख है। देखिए 2 डायमेंशन में हो और संरेख सिद्ध करना हो तो आपको क्या ज्ञात करना होता है। वहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें, 0 आ जाए तो तीनों बिंदु संरेख होते हैं, या फिर हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी से ज्ञात कर लें, एक को ए माने, एक को बी और एक को सी। ए बी ज्ञात करें, बी सी ज्ञात करें और सी ए ज्ञात करें। फिर क्या हो, जिसमें जब जो सबसे बड़ी भुजा आए वो शेष दोनों छोटी भुजाओं के योग के बराबर हो तब भी बिंदु संरेख होते हैं। जैसे ही आप इंटर में आए, अब आपके पास 3 विधियां हो गई, लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल से नहीं कर सकते हैं क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र दिया गया वो 2 डायमेंशन के लिए दिया गया, यहाँ पर 3 डायमेंशन है। देखिए तो संरेख सिद्ध करने के लिए यहाँ पर आपके पास कौन कौन सी विधियां हैं वो हम बताते हैं। प्रश्नावली 10.2 के हमने बेसिक में बताया था, उससे समझिए सबसे पहले कि इसे ए, ये बी है, ये सी है, तो मान लें मूल बिंदु ओ के सापेक्ष त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के स्थित सदिश ओ ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ओ बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, -i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। और ओसी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 5i कैप प्लस 8j कैप प्लस 7k कैप। ये ओए वेक्टर, ओबी वेक्टर और ओसी वेक्टर के मान हो गए। देखिए यहां से आप ए बी वेक्टर याद कर लेंगे, ए बी वेक्टर बराबर होता है ओबी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर। क्यों होता है ये हम प्रश्नावली 10.2 के बेसिक में बता चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है। फिर ए बी ज्ञात कर लेंगे, फिर बी सी ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे, बी सी होगा ओसी माइनस ओबी, बी सी ज्ञात कर लेंगे। फिर सी ए ज्ञात कर लेंगे तो होगा ओ ए माइनस ओसी। देखिए इसका जैसे आया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 4k कैप आया हो, और इसका आया हो माइनस का 4i कैप माइनस का 6j कैप प्लस का 8k कैप। तो इससे -2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। इसी तरीके से जो सी ए का आया हो उसमें किसी भी संख्या से गुणा हो उतना कॉमन ले लो, फिर i, j और k के गुणांक बराबर हो जाए अगर तो भी संरेख होता है। ये संरेख सिद्ध करने की एक विधि हुई। दूसरी विधि हम फर्स्ट ईयर में जो विधि आपको पढ़ा चुके हैं कि ये है x1 y1 z1 ए बी। पहले इसे ए माने, इसे बी माने, इसे सी माने, ए बी ज्ञात करें, ये है x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। 3 डायमेंशन में दो बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। देखिए तो यहां से ए बी ज्ञात कर लें। जब ए और बी की इसे ए इसे बी माने तो ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2 होगा, ए बी का मान निकल आएगा। फिर बी सी ज्ञात करें, जब बी सी ज्ञात करेंगे तो ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2 होगा। फिर सी ए ज्ञात करेंगे तो ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2 होगा। सूत्र यही लगेगा 3 डायमेंशन में दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करने का। इसमें ए बी, बी सी और सी ए जब आप ज्ञात कर लेंगे तो तीनों भुजाएं निकालने के बाद आपको जो सबसे बड़ी भुजा दिखाई पड़े वो शेष जो दो छोटी भुजाएं बचे उन दोनों छोटी भुजाओं को जोड़ने पर बड़ी भुजा के बराबर आ जाए अगर, यानी छोटी दोनों भुजाओं का योग
बड़ी भुजा के बराबर आ जाएगा तो बिंदु संरेख होंगे। ये दो विधियां आप पहले से भी जानते आए हैं। तीसरी विधि जो हम बताते हैं आज, सबसे छोटी विधि जिससे आप तुरंत सिद्ध कर लें और सदिश का भी प्रयोग अगर करना चाहें तो इसको भी, इस तीसरी विधि को भी दो प्रकार से हल कर सकते हैं। कैसे कैसे देखिए, चाहे तो इसके स्थित सदिश लिख लें। जब इसके स्थित सदिश लिख लेंगे तो OA वेक्टर बराबर हो जाएगा 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप और माइनस OB वेक्टर बराबर -i कैप -2j कैप प्लस k कैप और OC वेक्टर बराबर 5i कैप प्लस 8j कैप प्लस 7k कैप। इससे कर देंगे आप तो इसे फिर सारणिक रूप में लिख लेंगे। तो जब सारणिक बनाएंगे तो सदिशों i j के हटा दिया जाएगा तो 2 3 4 -1 2 1 और 8 5 7 लिख देंगे और फिर इसका प्रसार कर देंगे। इसको भी हम बिना, इस विधि को बिना हम सदिश लिखे भी हल कर सकते हैं, जैसे कि हल कर रहे हैं। सबसे छोटी विधि यही होगी। और आप जब पेपर में आएगा तो ये आपसे नहीं बताएगा कि मैथ फर्स्ट है कि सेकंड से है। फर्स्ट मैथ में हमने पढ़ाया है आपको, वहां से भी कर सकते हैं। वहां पर तो हमने 2 डायमेंशन में ही दिया हो तो तीसरा क्या ले लेते हैं, एक 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 ले लेते हैं। लेकिन यहां पर 3 डायमेंशन में दिया है। देखिए, अगर 3 बिंदु है 3 डायमेंशन में संरेख कब होते हैं? अगर पहला है A1 B1 C1 और दूसरा है A2 B2 C2, तीसरा है A3 B3 C3 संरेख होते हैं यदि प्रसार करने पर इसका मान 0 आ जाए। ये भी एक विधि होती है। तो देखिए, बिंदुओं को सारणिक रूप में लिख दीजिए। बिंदुओं को सारणिक में लिखने पर लिख दो 2 3 4 फिर -1 -2 1 5 8 7 कर दीजिए प्रसार। R1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। यहां पर बिंदुओं को सारणिक में लिख दिया है, लिख देंगे बिंदुओं को सारणिक में लिखने पर R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, देखिए R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। अब देखिए ये बंद और आपका ये बंद, तो इसका गुणा इसमें किया जाएगा, एक बार लिख देते हैं, प्लस फिर होता है -3 हो गया और प्लस का 4 हो गया। सारणिक में आपको पढ़ा दिया है। जब 2 की बात आई तो 2 कहां है, पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में। तो पहली पंक्ति में हाथ रख दीजिए, पहले स्तंभ में जो बचा है वो लिख दो। तो क्या बचेगा, -2 1 8 7 बोल दे, बीच में दिक्कत कुछ नहीं। इस देखिए अब 3 कहां है, पहली पंक्ति में है, दूसरे स्तंभ में। पहली पंक्ति में हाथ रख लीजिए, दूसरे स्तंभ में तो क्या बचेगा, -1 1 5 7 -1 1 5 7। अब देखिए 4 कहां है, पहली पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में। तो क्या आएगा, -1 -2 5 8 तो 2। इसका गुणा इसमें किया जाता है, फिर माइनस इसका गुणा इसमें किया जाता है। -2 गुणते 7 माइनस का 14 होगा, फिर माइनस इसका गुणा इसमें करते हैं 1 गुणते 8 8 होगा, माइनस का 3 इसका गुणा इसमें किया जाता है 1 गुणते -7 -7 होगा, माइनस इसका गुणा इसमें करते 1 गुणते 5 5 होगा, प्लस 4 इसका गुणा इसमें किया जाता है 1 गुणते -8 8 होगा, माइनस इसका गुणा इसमें करते हैं तो माइनस और माइनस गुणा क्या हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10। तो 2 गुणते माइनस का 14 और माइनस का 8 कितना हो जाएगा, -22 माइनस 3 गुणते -7 -5 माइनस का 12 हो जाएगा, प्लस 4 गुणते तो माइनस का 8 है, प्लस का 10 है, प्लस का 2 बचेगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस हुआ, 22 दूनी 44 और माइनस माइनस का गुणा हो गया, प्लस 12 3 36 और प्लस 4 दूनी 8 हो गया, माइनस का 44 हो गया, प्लस का देखिए कितना है 36 और 8 44 हो जाएगा, कितना आ गया 0। अतः दिए गए बिंदु संरेख है। देखिए सवाल बहुत छोटा था लेकिन हमने आपको 3 विधियों से हल करने के लिए बताया है, आपको जो सरल लगे वो कर लीजिए। फिलहाल इस विधि का प्रयोग हमने पहली बार किया है और इसके पहले जो विधियां बताई हैं उसको प्रयोग हम कर चुके हैं। चलिए अब हम सवाल नंबर 5वें की बात करते हैं।
देखिए सवाल नंबर 5वां क्या है। सवाल नंबर 5वां बोलिए क्या है। एक त्रिभुज की भुजाओं एक त्रिभुज की भुजाओं की द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज की भुजाओं की के दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। कोसाइन या इसी को कहा जाता है दिक्कोजाइन, दिक्कोसाइन ज्ञात कीजिए। यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु क्या है 3, 5, -4 3, 5, -4 5, -4 -1 1 और 3 -1 3 है नहीं -1 -1 1, 2 और -5 -5 -5 -5 जी सर -2 -2 है। सवाल को पढ़ा देखिए, थोड़ा सवाल बड़ा है लेकिन कठिन कुछ नहीं है। क्यों बड़ा है वो हम आपको बताए दे रहे हैं। कहता है एक त्रिभुज की भुजाओं के दिक को साइन ज्ञात कीजिए। तो आपको ये पता है कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। तो तीनों भुजाओं के दिक को साइन ज्ञात करना है। एक भुजा में कितने दिक को साइन होंगे? 2 बिंदु दिए हो तो कितने दिक को साइन होते हैं? 3 यल यम यन होते हैं जी सर। तो एक त्रिभुज की 3 भुजाएं अगर हैं तो एक भुजा ए बी है, एक बीसी है, एक अगर सी ए, एक ए बी है, एक बीसी है, एक सी ए अगर है तो पहले ए बी भुजा के लिए दिक को साइन यानी यल यम यन ज्ञात करेंगे, फिर बीसी भुजा के लिए, फिर सी ए भुजा के लिए 3 निकलेंगे ए बी के लिए यानी यल यम यन, और फिर बीसी के लिए, फिर सी ए के लिए। सवाल बड़ा है लेकिन कठिन कुछ नहीं है। देखिए कैसे करेंगे, फिर चित्र बना लेते हैं हम, कुछ भी दिक्कत नहीं। शीर्ष दिया है ए का दिया है, देखिए कितना है, पहले को ए मान ले 3, 5 -4, बी का मान ले, दूसरे को बी मान ले भाई, -1 1 2 और सी -5 -5 -2। देखिए शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं और हमें भुजाओं के दिक को साइन ज्ञात करने हैं। देखिए तो भुजाओं के अगर हम दिक अनुपात ज्ञात कर लें, भुजाओं के दिक अनुपात ज्ञात कर लें तो दिक अनुपात क्या होता है? दिक अनुपात होता है ए कामा बी कामा सी। अगर बिंदु हो, प्रश्नावली 10.2 के बेसिक में बताया हमने कि 10.2 के बेसिक में बिंदुओं x1 कामा y1 कामा z1 और x2 कामा y2 कामा z2 इनके अगर का दिक अनुपात ज्ञात करना है, दिक अनुपात ज्ञात करना है बेटा, तो दिक अनुपात होता है x2 - x1 कामा y2 - y1 कामा z2 - z1। तो ये मान निकला जो दिक अनुपात, ये हो जाएगा ए बी सी। और आपको पता है यल बराबर क्या होता है? a/√a² + b² + c²। फिर यम बराबर क्या होता है? b/√a² + b² + c²। ये क्या है? ये है दिक अनुपात। और यल यम यन क्या होती है? दिक को साइन। और हमें दिक को साइन ही ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दिक को साइन या उसी को दिक को ज्या कहा जाता है। और यन बराबर बेटा क्या होता है? c/√a² + b² + c²। यानी समझ गए होगे आप कि पहले ए बी भुजा का दिक अनुपात ज्ञात कर लें और बीसी भुजा का और सीए भुजा का दिक अनुपात ज्ञात कर लें। अगर ये दिक अनुपात जब ज्ञात हो जाएंगे तो हम सवाल बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए एक एक भुजा के लिए करते हैं। हम भुजा ए बी का दिक अनुपात ज्ञात करते हैं। पहले देखिए भुजा ए बी का दिक अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे? भुजा ए बी के दिक अनुपात जिस भुजा का निकालिए लिख लीजिए भाई यहां पर, नहीं तो x1 y1 z1 ढूंढने में दिक्कत हो जाएगी। एक निर्देशांक 3 5 और -4 और बी का क्या है? ए बी का निकाल रहे हैं, बी का लिख लें -1 1 2। ये हो गया x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2।
दिक अनुपात बेटा क्या होता है, x2 माइनस x1 कामा y2 माइनस y1 कामा z2 माइनस z1। मान रख रहा है, देखिए बेटा x2 का मान कितना है -1, माइनस x1 का मान कितना है 3 कामा y2 का मान 1 और y1 का मान 5, फिर z2 का मान 2 माइनस z1 का मान -4। तो -1 और -3 क्या हो गया, माइनस का 4, 1 -5 माइनस का 4, 2 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो -4 कामा -4 कामा 6। तो भुजा AB के लिए हमें दिक अनुपात ABC मिल चुके हैं। A का ये मान होगा, B का ये मान होगा और C का ये मान होगा। चलिए भुजा AB की क्या ज्ञात कर ले, दिक कोसाइन। भुजा AB के लिए दिक कोसाइन क्या होगा, यल बराबर A बटे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। उधर से बोलिए बेटा A का मान कितना है, -4 का -4 बटे अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस B का मान -4 का स्क्वायर प्लस C का मान 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। चलिए यल बराबर बेटा -4 बटे अंडर रूट -4 का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर 16, क्योंकि माइनस हो चाहे प्लस, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है और प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है और 6 का स्क्वायर 36। तो यल बराबर कितना होगा बेटा -4 बटे अंडर रूट 16 32 हो जाएगा और 32 और 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 68। इसका क्या वर्गमूल निकाल सकते हैं, निकाल सकते हो तो निकाल लो। 17 चौको कितना होता है, 17 चौको, इसको 17 गुणते 4 लिख सकते हैं। तो यल बराबर बेटा क्या हो जाएगा -4 बटे 4 का वर्गमूल 2 और रूट 17। तो इससे बेटा ये कट गया, तो यल बराबर क्या आ गया, यल बराबर -2 बटे रूट 17। अब देखिए बेटा यम निकाल लिया जाए, यल के बाद यम होता है, यम बराबर क्या होता है B बटे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो देखिए बेटा यम बराबर B का मान, देखिए B का मान कितना है -4 बटे, इसका तो हल कर चुके हैं, अभी कितना आया है 2 रूट 17। देखिए वही जब फिर रखेंगे बटे में तीनों वही होते हैं तो इससे फिर कट जाएगा, यम बराबर भी कितना आ जाएगा -2 बटे रूट 17। अब यल यम यन बराबर क्या होता है C बटे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो बस थोड़ा इतना बदल जाएगा, C का मान रखें कितना है 6 बटे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का मान निकाल चुके हैं, 2 रूट 17, इससे काट दें इसको तो 3 बटे रूट 17। तो भुजा अब लिखेंगे यहां पर, भुजा AB के दिक को साइन क्या होगा, माइनस का 2 बटे रूट 17 कामा माइनस का 2 रूट 17 कामा 3 बटे रूट 17। अब हम ज्ञात करेंगे भुजा किसके लिए, BC के लिए, AB के लिए ज्ञात कर चुके हैं, हम भुजा BC के लिए ज्ञात करेंगे। किसके लिए ज्ञात करेंगे, BC के लिए, भुजा BC के लिए। चलिए भुजा BC के लिए ज्ञात कर लेते हैं। ऐसे ही तीनों भुजाओं के लिए ज्ञात कर लेंगे, चाहे तो आप ज्ञात कर सकते हैं, फिर भी हम पूरा सवाल हल किए दे रहे हैं। त्रिभुज की भुजाओं के दिक को साइन ज्ञात करने थे, यानी कि 9 ज्ञात करना है आपको। एक भुजा के लिए 3 होंगे। चलिए भुजा BC की बात जैसे ही हम करेंगे तो पूरा फोकस आपको B और C पर ही करना है जी। चलिए भुजा BC के लिए आते हैं। भुजा BC के लिए, तो BC के लिए आते तो हैं, दिक को साइन हम तब ज्ञात कर पाएंगे क्या, जब हमें दिक अनुपात ज्ञात हो या तो हमें कोण ज्ञात होता। 2 प्रकार से दिक को साइन ज्ञात करना बताया गया है। एक ये होता है यल बराबर कास अल्फा, यम बराबर कास बीटा और यन बराबर कास गामा होता है। लेकिन हमने कल ही आपको बता दिया था कि इस सूत्र का प्रयोग तभी करेंगे जब कहीं पर कोण लिखा मिल जाए। अगर कोण लिखा नहीं मिल रहा है तो आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है कि यल बराबर A बटे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और यम बराबर B बटे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर
और सी बराबर। यल एम एन बराबर सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां पर ए बी सी क्या है? दिक अनुपात। यल एम एन क्या है? यल एम एन है दिक को साइन। चलिए भुजा बीसी के लिए आते हैं बेटा। तो यहां पर बी और सी का लिख लें हम। बी का कितना है? -1 1 1 2 2 और सी का -5 -5 -5 -5 -2 -2। ये क्या हो जाएगा? x1 y1 और z1। ये क्या हो जाएगा? x2 y2 और z2। तो भुजा बीसी के लिए क्या हो जाएगा? x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। भुजा बीसी के लिए क्या है? दिक अनुपात तो ज्ञात करें तब दिक को साइन ज्ञात कर पाएंगे भाई। x2 का मान बोलिए कितना है? -5 माइनस x1 का मान -1 तो माइनस के बाद की संख्या कोष्ठ में लिखिए। y2 का मान -5 y1 का मान -1 +1 y2 - y1 है और y1 का मान 1 है। जी z2 का मान -2 और z1 का मान 2 2 -2 2 हो जाएगा। तो -5 और माइनस क्या हो जाएगा? +1 प्लस, फिर माइनस का 6 और माइनस का 4। तो क्या आ गया? -4 -6 और -4। ये क्या हुआ? ए। ये क्या हुआ? बी। ये क्या हुआ? सी। अब हमें दिक अनुपात ज्ञात हो गए ना जी। अब हम ज्ञात करेंगे दिक कोसाइन को साइन। ये किसके दिक को साइन है? भुजा बीसी का ज्ञात कर रहे हैं बीसी के लिए। चलिए बीसी के लिए क्या हो जाएगा? दिक को साइन। यल बराबर क्या होगा? ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यल बराबर ए का मान बेटा बताइए कितना है? -4 बटे अंडर रूट ए का मान -4 तो -4 का स्क्वायर प्लस बी का मान -6 का स्क्वायर और प्लस सी का मान -4 है तो -4 का स्क्वायर। चलिए यल बराबर बेटा क्या हो जाएगा? -4 बटे अंडर रूट। देखिए -4 का स्क्वायर क्या होगा? प्लस का 16, फिर -6 है, -6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 और फिर -4 है, -4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। तो यल बराबर कितना आ जाएगा बेटा? -4 बटे 16 16 32 67 67 होगा। 32 और 36 कितना होगा? 68। तो यल बराबर हो जाएगा -4 बटे कितने गुणते कितने लिख सकते हैं इसको? 4 × 17 4 गुणते 17 17 चौको 68 होता है। तो यल बराबर -4 बटे 4 का वर्गमूल 2 रूट 17। इससे इसको काट दिया जाए तो यल बराबर आ गया -2 बटे रूट 17। अब यम बराबर क्या होता है? यम बराबर बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो मान निकाल ही चुके हैं, बार बार क्यों निकालें? बी का मान कितना है? देखिए -6 बटे इसका मान कितना निकला है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 रूट का 17। इससे इसको काट दें तो आ जाएगा -3 बटे रूट 17। अब यन बराबर बेटा क्या होता है? सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यन बराबर सी का मान बेटा कितना है? सी का मान देखिए, सी का मान कितना है? माइनस का, अरे ये दिक अनुपात जो निकले हैं वही तो ए बी सी थे। -4 बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 2 रूट 17। इससे इसको काट दें तो यन बराबर आ जाएगा -2 बटे रूट 17। तो भुजा आप लिखेंगे नीचे, फिर भुजा बीसी के दिक अनुपात भुजा बीसी के दिक को साइन। दिक को साइन को दिक कोज्जा भी कहा जाता है। तो हो जाएगा -2 रूट 17 कामा -3 रूट 17 कामा -2 रूट 17। अभी तक हम 6 आंसर निकाल चुके, यानी 2 भुजाओं के दिक को साइन निकाल चुके। एक भुजा देखिए आपकी ए बी हो गई, एक बी सी। अब कौन सी भुजा बची? सीए या एसी। तो सीए भुजा के क्या निकालें? सीए भुजा के पहले दिक अनुपात ज्ञात करें, तभी तो दिक को साइन ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब भुजा हम सीए में आते हैं बेटा। जब सीए में आएंगे तो आपको पूरा फोकस केवल सी और ए पर ही करना है।
ये बी है, भुजा सीए के लिए, भुजा सीए के लिए चलिए सी का निर्देशांक लिख लेना और ए का निर्देशांक लिख लेना यहाँ पर, और आप इसमें कुछ ना करना, जहां पर लिखा है जो यहीं पर करना, हम किए दे रहे हैं यहाँ पर। ये क्या होगा, x1 y1 z1, ये क्या होगा x2 y2 z2। कब, जब भुजा सीए के लिए ज्ञात करेंगे। यहाँ पर लिख लेना अपना सी बराबर ए बराबर उसी में करना। तो भुजा सीए के लिए क्या ज्ञात कर ले, पहले दिक अनुपात। क्या ज्ञात कर ले, दिक अनुपात। देखिए बेटा दिक अनुपात क्या होता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। x2 का मान बताइए कितना है, 3। देखिए वहां से ये x1 y1 z1 है, x2 y2 z2। माइनस x1 का मान कितना, -5। हमने कहा माइनस के बाद की संख्या तुरंत कोष्ठ में लिखिए। y2 का मान कितना है, 5। माइनस y1 का मान कितना, -5 है, -5। फिर z2 का मान -4 और फिर z1 का मान -2। तो 3 और माइनस माइनस क्या हो गया, +5। 5 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 5। -4 और माइनस माइनस क्या हो गया, +2। तो 5 3 8, 5 5 10 और -2, ये क्या हो गए, ए बी सी। अब हमें क्या मिल चुका, दिक अनुपात मिल चुके हैं ए बी सी। अब भुजा सीए के लिए क्या ज्ञात करें हम, दिक को साइन। तो भुजा सीए के लिए दिक को साइन, जिसे हम क्या कहेंगे बेटा, भुजा सीए के लिए दिक को साइन। तो यल बराबर होगा a बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यल बराबर a का मान बोलिए कितना है बेटा, 8 बटे अंडर रूट a का मान 8 का स्क्वायर, b का मान 10 का स्क्वायर, c का मान -2 का स्क्वायर। तो देखिए बेटा यल बराबर 8 बटे 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, -2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो यल बराबर हो जाएगा 8 बटे अंडर रूट 168। फिर से उतना ही आ गया, इतना था तो पहले 68 था, केवल 68 था ना जी। तो इसका गुणनखंड करिए जल्दी से, कितना होगा, 4 गुणते कितना लिख सकते हैं यार, 4 चौको 16, 4 दूनी 42, 4 गुणते 42 जी। तो यल बराबर 8 बटे 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। 42 को और तोड़ सकते हैं क्या, कितने का चला जाएगा बात, लेकिन बनेगा नहीं, 7 6 जाएगा, 42 निकलेगा नहीं जी, ऐसे ही रहने देते हैं। कितना आ जाएगा, 4 बटे रूट 42। अब देखिए जब पहले को थोड़ा हल करना कठिन है, कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। यम बराबर सीधे b बटे होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जी। तो देखिए b का मान बेटा कितना है, 10 और बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान बार बार नहीं निकालेंगे, कितना निकला था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 रूट 42। देखिए अंडर रूट 168 था, जिसको हल करने पर 2 रूट 42 आया था, इससे इसको काट दे, कितना होगा 5। तो 5 बटे रूट 42 होगा। और यल यम यन बराबर होता है सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यन बराबर सी का मान -2 बटे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना है, 2 रूट 42। तो इससे इसको काट दें तो आ जाएगा -1 बटे रूट 42। तो तीसरी भुजा के दिक कोसाइन ये ज्ञात हो गए, आंसर मिला लीजिए। अब देखिए जो प्रश्नावली में सवाल जैसे हैं बिल्कुल इसी तरीके के सवाल आपको उदाहरण में भी मिलेंगे, लेकिन फिर भी हम एक एक उदाहरण हल करेंगे। जैसे कि उदाहरण नंबर 4 है किताब में, कैसा लगा है और तो आप समझ सकते हैं। और जो उदाहरण भी जो लगे हैं तो जैसे हमने बताया है उससे थोड़ा हट के भी लगे होंगे, क्योंकि अधिकतर मैं प्रयास करता हूं कि उसी विधि का प्रयोग ना करूं जो उसी में लगा है, इसलिए। लेकिन जो चौथा उदाहरण होगा उसको हम बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे।
फिलहाल किताब में आप देखेंगे तो उसको समझ नहीं पाएंगे। इसके आगे के जो सवाल होंगे यानी उदाहरण, वो अगली क्लास में बताए जाएंगे। धन्यवाद।